हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मैं हूं प्रियंका। स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल प्रियंका कुक स्पॉट एंड व्लॉग में। और ये वीडियो है संडे का, जिस दिन था हमारे घर पे हवन। गणेश विसर्जन के लिए जो उसके पहले जो हवन होता है वो था। विसर्जन संडे के दिन हमने नहीं किया था, हमने किया था मंडे को, क्योंकि हमारे यहाँ संडे के दिन विसर्जन नहीं होता है। तो ये मैं आ गई थी अपने घर, अपने मायके से यहाँ पे करीब 12 बजे तक मैं पहुँच गई थी। और फिर विसर्जन या हवन होते-होते टाइम हो गया था, 2 बज गया था करीब। हवन होते-होते 2 बजे स्टार्ट हुआ था। और मेरे घर वाले ही हैं, ज़्यादा कोई नहीं है, बस एक आंटी हैं पड़ोस की। और बाकी सारे मेरे घर वाले ही हैं। मेरे चाचा ससुर सॉरी मेरी चाची सास हैं, मेरी चचेरी ननद हैं, उनकी बेटी हैं, मेरे देवर हैं। और मेरी देवरानी भी आती है बट वो नहीं है। और मेरे चाचा ससुर ऑफ़िस गए हुए थे तो वो भी नहीं हैं। और मेरे ये जो आप देखें पंडित जी के बाजू में बैठे हुए, ये मेरे दादा ससुर जी हैं। तो हवन की ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ हो गई हैं। जिस तरीके से पहले दिन पंडित जी ने कराया था उसी तरीके से आज भी कराया। एक सिर्फ़ एक्स्ट्रा हवन उन्होंने करवाया। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे कर रहे हैं सारी जो भी रिचुअल्स रहते हैं, जैसे-जैसे पंडित जी बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। मैं वहाँ पे खड़ी थी क्योंकि उनको ना सारी चीज़ें हाथ में ला-ला के देनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ ना बहुत टाइम लगाते हैं ढूँढने में और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या करना है। और मेरा बेटा एज़ यूजुअल साथ ही साथ में लगा हुआ है उनके, जैसे-जैसे वो कर रहे हैं वो भी वहीं पे है। और आपको थोड़ा अस्त-व्यस्त दिखेगा क्योंकि चीज़ें इधर-उधर हो जाती हैं जब घर पे आपका कोई फंक्शन होता है। और ये मेरा देवर है, वो भी बैठा हुआ था। और जो रेड साड़ी में आपको दिख रही है ना, वो पड़ोस की आंटी है, बाकी सब मेरे घर के हैं। ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी चचेरी ननद हैं। येलो साड़ी में मेरी चाची सास हैं, वो पंडित जी हैं। ये मेरे फादर इन लॉ हैं, इनको तो आपने देखा होगा। और वो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे हैं, उनको भी आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो बस यहाँ पे हवन चालू हो गया है। पंडित जी ने कहा कि 5 लोगों को हवन करना है। तो मेरे दादाजी, मेरे देवर, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड और मेरा बाबू, इन लोग 5 लोग हो गए हैं, तो इन लोग कर रहे हैं। और एक्चुअली ना ये जो पंडित जी हैं, ये हमारे यहाँ जो पुराने पंडित जी थे, जिनका आपने वीडियो मेरे व्लॉग में देखा होगा, जब बसंत पंचमी के समय मेरे बेटे की जब हमने पढ़ाई स्टार्ट कराई थी उस समय, तो ये उन्हीं के पोते हैं। और वो जब भी हवन कराते थे ना, इसके पहले वही कराते थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों को साथ में ही करवाते थे। बट इस बार इन पंडित जी ने थोड़ा-सा अलग ही किया। और ये मेरी बड़ी ननद है जो उस तरफ बैठी हुई हैं दरवाजे के पास में। तो बस ये यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ छोटी वाली वो वीडियो बना रही हैं, मैंने नहीं बनाया था। तो उन्होंने बना दिया तो हो गया, अदरवाइज़ मैं तो भूल ही गई थी कि वीडियो भी बनाना है। अभी एक्चुअली क्या था ना, इतना भागम-दौड़ी चल रही थी कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या नहीं करें, बस यही सब चल रहा था। और मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी ना, तो उसी में वीडियो भी मेरे लेट हो गए और इसमें मेरा ही लॉस हो गया, मेरे व्यूज़, मेरे टाइमिंग, शो टाइमिंग जो रहती है ना यूट्यूब की, 1 हफ़्ते मैंने वीडियो नहीं डाली तो वो सडन एकदम गिर गई। काफ़ी ऊपर पहुँच गया था बट अब मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेज से, तो क्या करें यार, नुकसान तो बहुत हो गया। और टाइम लगता है, फिर व्यूज़ भी कम आने लग जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ यार कि कंटिन्यू डालूँ बट हो नहीं पाता। और आप लोग भी वीडियो को कंटिन्यू देखिए, शेयर कीजिए अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो। और यहाँ पे हवन स्टार्ट हो गया है। हम लोग अपना जो हवन की जो सामग्री रहती है ना, वो सारी चीज़ें मैंने तैयार कर दी थी, तो सब लोगों को थोड़ा-थोड़ा दे दिया था, न्यूज़पेपर दे दिया था। जिसमें जैसे पंडित जी जब बोलते जा रहे थे, तो हम लोग भी अलग से न्यूज़पेपर में हवन डालते जा रहे थे, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पे बैठ के पॉसिबल नहीं होगा ना, तो देखिए इस तरीके से कर ले रहे थे। और लास्ट में जिन्होंने सबने किया ना, वो सब हम उसमें डाल देंगे। तो बस इसी तरीके से हो जाएगा, कर लेंगे। और ये आपको एक वीडियो दिख जाएगा। ये ना मैंने एक्चुअली बीच में गलती से मैंने क्लिप डाल ली थी। ये हवन वगैरह होने के बाद में हम लोग चले गए थे शाम को मेला घूमने के लिए। थोड़ा-सा छोटा-मोटा जो मेला लगा हुआ था, तो देन को हमने झूला झुला दिया था, तो उसकी क्लिप मैंने बना ली। और इसके बाद में और भी और जैसे आरती वगैरह होती है ना हवन की, वो सारी चीज़ें हुई। और ज़्यादा कुछ यहाँ पे मेला नहीं लगा हुआ था, बस झूले लगे हुए थे। वही कोविड की वजह से ना कुछ भी नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कब तक चलेगा। हालाँकि अभी सिचुएशन तो कंट्रोल में है, बट कब क्या हो जाए कुछ बोल नहीं सकते। और मेरा बेटा यहाँ पे देखिए, एक्चुअली वो सो के उठा था और हम लोग
वेट कर रहे थे कि वो कब सो के उठे और हम लोग जाएँ, और बस उसको रेडी करके हम लोग लेकर के आ गए थे। तो थोड़ा-सा शांत बैठा हुआ है वो, अदरवाइज़ वो इतना शांत नहीं रहता। जंपिंग झूला फिर इसके बाद उसने झूला, जो जंपिंग वाला रहता है ना, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, वो भी उसने झूला। वो जो मेला था वो मेरे मायके का था, और ये इधर जो लगा हुआ है ये मेरे ससुराल का है। वहाँ पे ज़्यादा लगा हुआ था मेला, यहाँ ससुराल में छोटी-सी जगह है तो यहाँ पे छोटा-सा मेला लगा था। 3-4 झूले लगे हुए थे बस, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। खाने-पीने का जो सामान रहता है, मोमो, गुपचुप, चाट, बस यही सारी चीज़ें थी। और बच्चों के खिलौने वगैरह तो कुछ भी नहीं थे, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि सामान हम ले लें वहाँ पे। जैसे होता है ना, कई सारी चीज़ें लगे रहती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा था वहाँ पे। तो बस झूला झूल करके और 2-4 सामान लेकर के हम घर आ गए थे खा पी के। और अगेन फिर से आते हैं हम घर पे, क्योंकि वो क्लिप गलती से ऐड हो गई थी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पंडित जी ने ना कुछ थाली में पानी लेकर के और कुछ छिड़काया था, तो वो किया हमने। और उसके बाद में ना उन्होंने कहा कि इसे सारे घर पे आप छिड़क दीजिए, मतलब गणेश जी के चरणों में लगा के। ये एक रिचुअल्स उन्होंने ना नया करवाया, ये हमें नहीं पता था। जो हमारे पुराने पंडित जी थे, यानी कि इन्हीं के दादाजी लगते हैं, तो वो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कराया था। तो ये एक नया रिचुअल्स था, वो हमने किया। कोई बात नहीं, जैसे-जैसे पंडित जी करते हैं वैसे-वैसे करना चाहिए। और अध्ययन अभी परेशान हो रहा था क्योंकि ना धुआँ बहुत हो गया था। खिड़की या दरवाजे सारे खुले थे, वेंटिलेशन अच्छा था, बट हो ही जाता है यार धुआँ हवन के समय। और बोलते हैं कि ना शुभ होता है जो धुआँ रहता है ना वो। और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे का है, यानी कि मंडे का। मेरे हस्बैंड ऑफ़िस के लिए तैयार हो चुके थे और विसर्जन करके फिर वो ऑफ़िस जाते। तो ये लास्ट आरती हो रही है गणपति जी की हमारे घर पे, इनके बाद में फिर वो अगले साल ही हमारे घर आएँगे। और मेरी जब से शादी हुई है 5 साल हो गया, तब से मैं हमेशा देख रही हूँ कि बैठाते हैं गणपति जी, और इसके पहले भी बैठाया जाता था हमारे यहाँ ससुराल में। तो बस ये सारी चीज़ें अब समेट के और लेकर के जाएँगे विसर्जन के लिए। ये कपड़े तो पंडित जी के हैं, ये उन्हें देना था, तो ये तो नहीं जाएँगे, बट हाँ, बाकी सारी चीज़ें, फूल, माला, फल जो भी एक्स्ट्रा रहते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, सफाई करते हैं ना, पूरे 11 दिन के भगवान जी के जो भी फूल-वूल निकलते हैं वो सब ठंडे होंगे। और यहाँ पे गाड़ी से ही जा रहे हैं, घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ पे छठ पूजा होती है, छठ तालाब है जहाँ पे, हमारे घर से पास में ही है, मेरे बेटे के स्कूल के थोड़ा-सा आगे। इस बार आप छठ पूजा में देख लेंगे वो तालाब भी, मैं आपको दिखा दूँगी, बट अभी तो आप थोड़ा-सा ही देख पाएँगे। तो बस ये पहले मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ निकल जाएँगे गणपति जी को लेकर, और ये चले गए, अब सीधा आएँगे अगले साल। और यही है वो तालाब जहाँ पे हम इसे विसर्जन करने वाले हैं, तो एक आरती यहाँ पर भी होती है। मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं आज तक कभी नहीं गई विसर्जन करने के लिए। इस बार मेरे फादर इन लॉ ने कहा था कि चलो, बट मैं नहीं गई थी। मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ बड़ी वाली, हम लोग दोनों घर पे ही थे। छोटी सिस्टर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मेरा बेटा, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड इन लोग गए हुए थे। तो ये लास्ट जो आरती होने के बाद में सब लोग पैर छू रहे हैं,
और ये इग्नोर मारिएगा, मेरा बेटा है वो, उसने चप्पल नहीं उतारा और किसी ने ना ध्यान भी नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, बच्चा है, हो जाता है, चलता है, बच्चे लोग के लिए सब माफ़ रहता है। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे लास्ट बार फिर वही मतलब पैर छू रहे हैं भगवान जी के, और उसके बाद में यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं ना वही जा कर के ठंडा करते हैं गणेश जी को। अभी देखना आप लेकर के जाएँगे, और इनको स्विमिंग आती है इस वजह से ही जाते हैं, और शायद कुछ लेते भी नहीं हैं इन लोग, आप अपनी इच्छा से जो दे दें वो ले लेते हैं। ठीक ही है यार, इनको देखिए स्विमिंग आती है, अगर हम जैसे लोग जाएँगे तो डूबने के चांसेस होते हैं, बट इन लोगों को स्विमिंग आती है तो कोई दिक्कत नहीं, चलता है। और यहाँ पर देखिएगा ये लेकर के जाएँगे और वहाँ पर ये ठंडा कर देंगे। अच्छा नहीं लगता है जब जाते हैं तो पूरा घर सूना-सूना सा हो जाता है जब गणेश जी जाते हैं वापस से। और मेरा बेटा ना काफ़ी परेशान हो रहा था कि कहाँ गए, तो हमने बताया कि वो अपनी मम्मी के यहाँ गए हुए हैं। मम्मी के पास गए हैं, जैसे तुम अपनी मम्मी के पास आते हो। और ये देखिए गणेश भगवान जी विसर्जित हो गए हैं। अगले साल फिर आएँगे, घर को सुना करके चले गए हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नए ब्लॉग में। ये मेरे गणेश जी आप देख लीजिए। मिलेंगे आपसे नए व्लॉग में, तब तक आप सभी रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।